स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग नवीनतम पुरस्कार देखेंगे। घटना सार के 3 पार्ट आ चुके हैं मार्केट में, नया वाला पार्ट भी आ चुका है एकदम, जो आपके समीक्षा अधिकारी को एकदम ध्यान में रखकर बनाया गया घटना सार मार्केट में आ चुका है। अगर आपके पास है तो आप अपनी किताब लेकर बैठ जाइए, उस पर टिक कर लीजिएगा। जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी घटना सार की फ़ोटो ही लिया गया है यहाँ पर। और अगर आपके पास नहीं है घटनासार तो आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंश्योर सिविल सर्विसेज पर भी दे दी जाएगी, प्रियांशु दुबे ऑफिशियल पर भी भेज दी जाएगी, सौरभ ऑफिशियल पर भी भेज दी जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, तो नवीनतम पुरस्कार सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश का एक लेक्चर, उत्तर प्रदेश का पूरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है उसको भी देखेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, किताबें जो हैं न्यूज़ में करंट में जो 1 जनवरी से 15 नवंबर तक हैं उसको देखेंगे। उसके बाद रैंकिंग वगैरह भी देखा जाएगा। तो 2 से 3 या 4 दिन के अंदर, आज की डेट अभी 25 है यानी 29 तक आप लोग मान के चलिए कि पूरा करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखते हैं। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उनका बर्थडे होता है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था उसका नामकरण कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। तो 2 नवंबर को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, जिसमें 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इतने खिलाड़ियों का नाम तो आपको आसानी से याद तो हो नहीं पाएगा और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। याद करेंगे तो यही याद करते रह जाएंगे। करंट अफेयर इतना ही नहीं है, बहुत करंट अफेयर है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का यहाँ पर देखिए नीरज चोपड़ा जी हैं उनको दिया गया है, रवि कुमार दहिया जी हैं उनको दिया गया है, लवलीना बोरगोहान उनको दिया गया, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, महत्वपूर्ण हैं ये लोग, इन लोगों का नाम याद रखिएगा। सुमित अंतिल हो गए, प्रमोद भगत हो गए, कृष्णा नागर हो गए, मनीष नरवाल, मिताली राज याद रखिएगा, मिताली राज क्रिकेट के लिए, मिताली राज, और सुनील छेत्री फुटबॉल के लिए, मनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, हॉकी खेलते हैं ये लोग तो, और ये सुनील छेत्री फुटबॉल में फेमस हैं और शायद फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं और सर्वाधिक गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी भी हैं सुनील छेत्री। उनके बारे में आगे भी देखा जाएगा। तो इन लोगों के नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में नहीं दिया गया है, या फिर पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद या फिर इनमें से कोई नाम दे दिया जाएगा, प्रमोद भगत, इन लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार टोटल 35 दिए गए हैं। 35 खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन, लीडरशिप क्वालिटी, खेल भावना और अनुशासन के लिए प्रदत्त अर्जुन पुरस्कार 35 लोगों को दिए गए हैं, जिनमें से कुछ नाम महत्वपूर्ण हैं जैसे शिखर धवन क्रिकेट के लिए, भवानी देवी तलवारबाजी के लिए, और भी कुछ नाम जैसे महत्वपूर्ण, जैसे देखिए यहाँ पर दीपक पुनिया हो गए, इनको भी दिया गया है। और 35 नाम है तो इतना याद तो हो नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन के लिए इनको दिया गया है। सुहास LY जो हैं ये सिल्वर मेडल जीते हैं, IAS हैं अधिकारी, IAS हैं ये अधिकारी साहब को भी दिया गया। और भी कुछ नाम हरमप्रीत सिंह को दिया गया है। और इनमें से कुछ नाम और महत्वपूर्ण होंगे जिनको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिएगा। 35 के 35 याद नहीं करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण नाम जैसे हमने बताया कि सुहास LY इनको दिया गया है, शिखर धवन जी को दिया गया है क्रिकेट में, और भवानी देवी को दिया गया है, तो ये लोग अर्जुन प्राप्त करता हैं। ये भी याद रखिएगा कि 12 पुरस्कार जो है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए और 35 दिए गए हैं अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको दी गई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दी गई है। केरल ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता। केरल ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। अब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड सिस्टम
सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड देता कौन है? तो यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया गया 2021 में? केरला को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण शुक्ला जी को दिया गया है। याद रखिएगा, बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का दिया गया अरुण शुक्ला का। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले हैं। कुशीनगर का हेडक्वार्टर पडरौना। अगर आप लोग अभी तक उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आज के आज ही आपको मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020-21 दिया गया है सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती जी को दिया गया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार काजल चक्रवर्ती को दिया गया है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख वैज्ञानिक काजल चक्रवर्ती जी को दिया गया है नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार। स्कॉच पुरस्कार पश्चिम बंगाल की सरकार को दिया गया, पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया स्कॉच पुरस्कार 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? साइरस पूनावाला। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार टीका निर्माण कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन, याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला को दिया गया है। ठीक, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा 144 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। अब 144 याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए शौर्य चक्र बाबूराम सहायक उपनिरीक्षक जम्मू कश्मीर पुलिस, इनको मरणोपरांत दिया गया है। कीर्ति चक्र दिया गया अल्ताफ हुसैन भट्ट को, कांस्टेबल जम्मू कश्मीर के थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। अशोक चक्र अशोक बाबू को, यानी अशोक चक्र बाबूराम को, कीर्ति चक्र अल्ताफ हुसैन भट्ट को। ओके, आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पुरस्कार की बात करते हैं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है, व्यास पुरस्कार दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। 1991 से तीनों पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तीनों पुरस्कार जो हैं, ये तीनों पुरस्कार 30वें नंबर के पुरस्कार हैं। सरस्वती की शरण में चले गए तो सरस्वती डॉक्टर सरल कुमार लिम्बाले को दिया गया है। उनका मराठी उपन्यास है सनातन के लिए दिया गया, मराठी उपन्यास है, याद रखिएगा, मराठी उपन्यास है सनातन के लिए उनको दिया गया है। ठीक है, ये 30वां पुरस्कार है, 30वें नंबर का पुरस्कार है, 30वां याद रखिएगा। ओके, व्यास पुरस्कार की बात करें तो व्यास पुरस्कार शरद पगारे जी को दिया गया है, हिंदी कथा साहित्य के लेखक हैं। इनका ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है, याद रखिएगा, ये भी 30वें नंबर का है। बिहारी पुरस्कार की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के हिंदी साहित्यकार श्री मोहन कृष्ण बोहरा, बिहारी बोहरा 2016 में प्रकाशित उनकी आलोचना कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया, याद रखिएगा, बिहारी बोहरा। यहाँ पर शरण है सरस्वती की शरण में, और यहाँ है शरद, कंफ्यूज नहीं होना है। व्यास में है शरद पगारे, यहाँ पर है शरद कुमार। ओके, तीनों पुरस्कार 30वें नंबर का था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का 51वां पुरस्कार था, दिया गया है शिवाजी राव गायकवाड़ को, रजनीकांत जी को। शिवाजी राव गायकवाड़ इनका नाम है, शिवाजी राव गायकवाड़ इनका नाम है, याद रखिएगा। 67वां नेशनल फिल्म पुरस्कार 2019 के पुरस्कार हैं, 2021 में दिए गए। 22 मार्च 2021 को पुरस्कारों की घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म है, मलयालम भाषा की फिल्म है मरक्कर अरेबिका दालिंते सिंघम, मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। ठीक है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को 2 फिल्मों पंगा और मणिकर्णिका के लिए दिया गया है। वह ऐसी पहली अभिनेत्री हैं जिन्हें 2 फिल्मों के लिए एक साथ यह पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही चौथी बार राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। ओके, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, अभिनेत्री में कंगना रनौत हैं। अभिनेता की बात करें तो मनोज बाजपेयी व धनुष को संयुक्त रूप से दिया गया। मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोंसले तथा धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए दिया गया है, हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म छिछोरे को पुरस्कार दिया गया।
और की सुरक्षा पर पर्यावरण सुरक्षा पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रजत कमल के साथ निर्माता व निर्देशक को वाटर बरियल, पिक्चर थी वाटर बुरियल या बरियल, इसको दिया गया है। निर्देशक शांतनु सेन थे। ये बताने का, ये अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम शायद हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण सुरक्षा पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो ये है वाटर बरियल, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, सब याद करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे और ना याद होगा, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य की बात करें तो सिक्किम, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य श्रेणी में पुरस्कार मिला है सिक्किम को। बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वरिष्ठ एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 2020 के दिए गए हैं। 2020 के इस पुरस्कार के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के, याद रखिएगा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, तथा 2019 का ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद और 2020 का दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, 2019 का दिया गया ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करें तो ये 22 भाषाओं में दिए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी भाषा के लिए दिया गया है टोकरी में दिगांत थेरी गाथा, ये अनामिका इसकी लेखिका हैं, तो इनको दिया गया है। तो टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014 के लिए अनामिका को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, बहुत ऐसे हैं, ये देखिए सभी भाषाओं के यहाँ पर दिए गए हैं। याद बहुत मुश्किल से होगा, मुश्किल से क्या, आपको अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि करना चाहिए। ठीक है, किंग भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020 का दिया गया है। फाओ के द्वारा दिया जाता है, फाओ के द्वारा दिया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि एवं खाद्य संगठन के द्वारा किंग भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को दिया गया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस एक है, एक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, दोनों की डेट क्या है ये आप लोग बताएंगे विथ देयर थीम के साथ बताइएगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन के लिए कार्य करने वाली लखनऊ स्थित पत्रकार नीतू सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र का 2020 का चमेली देवी जैन पुरस्कार मार्च 2021 में नई दिल्ली के एक समारोह में प्रदान किया गया। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020-21 का मीडिया प्लेटफॉर्म गाँव कनेक्शन के लिए कार्य करने वाली नीतू सिंह जी को दिया गया है। ओके, पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म पुरस्कार टोटल 119 दिए गए हैं, 119, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं, 102 पद्मश्री हैं। 7 पद्म भूषण फिर पद्मश्री, 7, 10, 102, टोटल 119 दिए गए हैं, जिसमें 29 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं, 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। 29 महिलाएं हैं, 10 लोग विदेशी हैं, 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण की बात करें तो SP बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया है, कला क्षेत्र में बहुत फेमस थे SP बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत, तमिलनाडु के कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। बाकी कुछ लोगों के नाम हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। शिंजो अबे जापान के हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, पिछली बार 2020 PCS प्री में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से मरणोपरांत से रिलेटेड था, कितने लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। ओके, उसके बाद पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आता है, तो पद्म भूषण 10 पद्म भूषण दिए गए हैं। 10 में किन किन लोगों को दिए गए हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को, गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को, और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी को, इन लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं। बाकी 102 पद्मश्री दिए गए हैं, 102 पद्मश्री दिए गए हैं, और इनको थोड़ा सा अगर आपके पास बुक हो तो उसमें से देख लीजिएगा, बहुत जो फेमस नाम हो उनको सर्च कर लीजिएगा।
ठीक है। एक पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्मश्री दिया गया, फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है, उसके बारे में आप लोग कमेंट करिए कौन है, उसमें सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स दिल्ली की है, दिल्ली की सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी की बात की जाए तो राजेंद्र कुमार भंडारी, याद रखिएगा, एक तो आपदा है ऊपर से भंडारा करवा रहे हैं राजेंद्र कुमार भंडारी जी, ठीक है। और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को भी दिया गया संस्थागत में, व्यक्तिगत में राजेंद्र कुमार भंडारी जी को आपदा में भंडारा करवा रहे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर, स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का पुरस्कार वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को दिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। महावीर चक्र कर्नल बी संतोष बाबू को, महावीर चक्र कर्नल बी संतोष बाबू को दिया गया है। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शहीद हुए 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई, मतलब इनको दिया गया। ठीक है, बेचारे शहीद हो गए। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहला आता है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2021 का दिया गया है डेमन गैलगट को। दक्षिण अफ्रीका के हैं, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के हैं डेमन गैलगट। इनका उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया, उपन्यास है द प्रॉमिस के लिए। द प्रॉमिस एक संकटग्रस्त दक्षिण अफ्रीकी श्वेत परिवार और एक अश्वेत कर्मी से किए गए उसके वादे की कहानी है, उसके वादे की कहानी है। श्वेत और अश्वेत, उसके वादे की कहानी है द प्रॉमिस। ओके, 2003 में भी और 2021 में भी इनका नाम आया था, लेकिन इनको मिल नहीं पाया था। इनकी पुस्तक है द गुड डॉक्टर इन अ स्ट्रेंज रूम, पुस्तक भी पूछी जा सकती है। द गुड डॉक्टर इन्हीं की पुस्तक है, इन अ स्ट्रेंज रूम इन्हीं की पुस्तक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ दो लाइनें पढ़ने लायक हैं कि गैलगट ने कहा है कि मैं सभी कही गई और अनकही कहानियों की ओर से, उन सभी लेखकों की ओर से जिन्हें सुना गया है और नहीं सुना गया है, जिस शानदार महाद्वीप का मैं हूँ, उसकी ओर से यह पुरस्कार स्वीकार करता हूं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि इस साल साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अब्दुल रज्जाक गुरना भी अफ्रीकी मूल के हैं। तो बताइएगा अब्दुल रज्जाक गुरना कहाँ के हैं? अब्दुल रज्जाक गुरना किस देश के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के हैं अब्दुल रज्जाक गुरना? ठीक है, डेमन गैलगट को दिया गया बुकर पुरस्कार, दक्षिण अफ्रीका के हैं, द प्रॉमिस के लिए दिया गया, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात नहीं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डिवोप को दिया गया, डेविड डिवोप को दिया गया, शायद ये फ्रांस के हैं। इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। किसी एग्ज़ाम में सीधे इनकी पुस्तक पूछी गई, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। इसके लिए इनको दिया गया डेविड डिवोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। ये बुकर पुरस्कार है 2021। डेमन गैलगट को दिया गया द प्रॉमिस के लिए, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के हैं। पिछले वर्ष बुकर पुरस्कार दिया गया था डगलस स्टुअर्ट को, सुग्गी बैन के लिए दिया गया था, डगलस स्टुअर्ट को सुग्गी बैन के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि ड्रामा फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रामा फिल्म कुछंगल ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। ठीक है, कुछंगल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के रूप में अनुवादित है, अनुवादित कंकड़ है, कंकड़ के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म निर्माता है विनोद राज PS द्वारा तथा निर्देशित और विघ्नेश शिवन और नयनतारा द्वारा निर्मित 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। तो उसके लिए ये हमारे देश से ये पिक्चर भेजी गई है। कुछंगल फिल्म में मायके गई पत्नी के वापस लाने के लिए एक शराबी पिता गणपति और उसके बेटे वेलू की यात्रा का वर्णन किया गया है। इस वर्ष यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडम 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड भी जीता है, याद रखिएगा। कुछंगल पिक्चर है, किस भाषा की पिक्चर है? तमिल भाषा की। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से अनुवादित किया गया है? कंकड़ नाम से। 94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए गई है। फिल्म निर्माता विनोद राज हैं द्वारा निर्देशित है और विघ्नेश और नयनतारा द्वारा निर्मित है, विघ्नेश शिवन और नयनतारा द्वारा निर्मित है और टाइगर अवार्ड भी जीत चुकी है रॉटरडम 2021 में। तो क्वेश्चन सीधे सीधे दे दिए जा सकते हैं।
ठीक है। अर्थशास्त्र पुरस्कार की बात करें तो अर्थशास्त्र पुरस्कार 17 वर्षीय नई दिल्ली के 17 वर्षीय उद्यमी है विद्युत मोहन, उनको दिया गया है। इसको अर्थशास्त्र पुरस्कार को इको ऑस्कर भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुरस्कार है क्या? इको ऑस्कर प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार डेविड एटनबरो द्वारा 2020 में स्थापित यह पुरस्कार है। पर्यावरण पुरस्कार है जिसे 2021 से 2030 तक सालाना 5 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से एक भारतीय हैं 17 वर्षीय उद्यमी विद्युत मोहन, उनको चुना गया। विद्युत को क्लीन आवर एयर श्रेणी में उनकी तकनीक के लिए सम्मानित किया गया है, जिसे ताकाचर कहा जाता है क्लीन आवर एयर श्रेणी में। यह एक छोटा और पोर्टेबल उपकरण है जो फसल अवशेषों का उपयोग करके इसे ईंधन और उर्वरकों जैसे जैव उत्पादन में परिवर्तित करता है, ताकि धुएं के उत्सर्जन को कम किया जा सके और वायु प्रदूषण का मुकाबला किया जा सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सखारोव पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछा जा सकता है। यूरोपीय संसद यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा हाल ही में यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2021 से विचार की स्वतंत्रता के लिए जेल में निरुद्ध रूस की विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को सम्मानित किया गया है। 45 वर्षीय एलेक्सी को व्लादिमीर पुतिन के शासन के भ्रष्टाचार खिलाफ अथक रूप से लड़ने के लिए उनकी अपार व्यक्तिगत बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है। विचार की स्वतंत्रता के लिए यह पुरस्कार, जिसे सामान्यतः सखारोव पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, यूरोपीय संसद का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार माना जाता है। सखारोव पुरस्कार उन व्यक्तियों और लोगों को समूह को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा और विचारों की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। याद रखिएगा, सखारोव पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपीय संसद द्वारा एलेक्सी नवलनी को दिया गया है 2021 में। पेरम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन को अर्थ गार्जियन अवार्ड दिया गया। पेरम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को अर्थ गार्जियन अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड नेट वेस्ट ग्रुप इंडिया के द्वारा स्थापित किए गए हैं और पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व यह केरल के पलक्कड जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है। याद रखिएगा, पेरम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? अर्थ गार्जियन अवार्ड। नेट वेस्ट ग्रुप इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 दिया गया है टीवीएस मोटर कंपनी को। कौन दिया है? यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 21 अक्टूबर को दिया गया, 21 अक्टूबर 2021 को। चेंज मेकर अवार्ड 2021 की बात करें तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश की फैरोज फैजा बीथर को चेंज मेकर अवार्ड, चेंज फैरोज फैजा याद कर लीजिएगा ऐसे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश की फैरोज फैजा बीथर को दिया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 बिहार के गणित शिक्षक सत्यम मिश्रा और हैदराबाद में सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुनसरी को शामिल किया गया, अभी मिला नहीं है। 2 भारतीयों ने भी जगह बनाई है। 2020 में पिछले वर्ष की बात करें तो एक भारतीय थे, उनको मिला था रंजीत सिंह डिसाले को 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, ठीक है, चलिए। तो बिहार के गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा को शामिल किया गया है और मेघना मुसुंदरी को। याद रखिएगा, ये बिहार के हैं और ये हैं कहाँ की? हैदराबाद की मेघना मुसुंदरी। मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल मिला है। ब्रुनेल मेडल ब्रिटेन का ब्रुनेल मेडल है, ये ब्रिटेन का ब्रुनेल मेडल है। मंगदेचु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? भूटान की भारत के सहयोग से, भूटान की भारत से सहयोग प्राप्त मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को कहाँ का? लंदन स्थित सिविल इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा अगस्त 2021 में ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया। बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार शैलेंद्र सिंह को 3 अति लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। ओके, चलिए आगे। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को
शेख हसीना जो हैं उनको दिया गया। बांग्लादेश के लोगों को इस वर्ष ज़्यादा पुरस्कार दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सितंबर 2021 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी को कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने का प्रस्ताव, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि न्यूयॉर्क के एक अमेरिकी सांसद कैरोलिन बी मैलोनी, नाम याद रखिएगा, कैरोलिन बी मैलोनी ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 13 अगस्त 2021 को महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए एक प्रस्ताव दूसरी बार पेश किया है। ठीक है, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है अमेरिका में। अब भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न आपके लिए अब क्वेश्चन बनते हैं। भारत रत्न के बाद हो जाता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, जो सर्व नागरिक सम्मान जो भारत में दिए जाते हैं। तो भारत रत्न नंबर 1 पर है। और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत की बात करें तो भारत रत्न। आपके लिए क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न किस वर्ष में दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी हैं जो भारतीय नहीं हैं, भारत मतलब विदेशी हैं, जिनको भारत रत्न दिया गया है, इनको कब दिया गया था। इनका नाम है सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे। इनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, चलिए सीमांत गांधी से आप लोग सर्च करिएगा, मिल जाएंगे। इनको कब दिया गया था। और तीसरी चीज़, अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। नेल्सन मंडेला को कब दिया गया। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, उनको कब भारत रत्न दिया गया था। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार की बात करते हैं। हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स क्रिसेट को अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार दिया गया। हैदराबाद में है, याद रखिएगा, भारतीय है, भारत का है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मिस इंडिया यूएसए बनी है कौन। यूएसए 2000 की वैदेही डोंगरे, मिशिगन की वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए बनी है। यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 8 सितंबर 2021 के भारत स्थित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्था NIOS को दिया गया है यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार। ठीक है। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी द्वारा प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा अगस्त 2021 में की गई और 2 भारतीय अर्थशास्त्रियों जगदीश भगवती और सी रंगराजन को नामित किया गया। इन लोगों दोनों लोगों को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक किसको, जगदीश भगवती, सी रंगराजन को। ओके। वैज्ञानिक CNR राव अलग हैं। ठीक है, CNR राव अलग हैं, CR राव अभी जो देखे हैं वो अलग हैं। तो वैज्ञानिक CNR राव को 2020 का इंटरनेशनल ENI अवार्ड दिया गया। किसको, प्रोफेसर भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को हाल ही में इंटरनेशनल ENI अवार्ड देने की घोषणा की। इन्हें अवार्ड अच्छे ऊर्जा स्रोतों एवं उनके भंडारण पर शोध के लिए दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अभी हमने बताया था कि बुकर प्राइज दिया गया है, बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 दिया गया डेविड डियोप को, उनकी बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। ये कहाँ के हैं, यहीं पे लिखा होगा एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, UNCCD के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा प्रदत्त लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 राजस्थान के फेमिलियन फॉरेस्ट्री को प्रदान किया गया है। फेमिलियन फॉरेस्ट्री एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को, याद रखिएगा, फेमिलियन फॉरेस्ट्री क्या है, एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ता है, जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2011 में UNCCD टॉप 10 में लॉन्च किया गया था। इसे भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। फेमिलियन फॉरेस्ट्री जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी की एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा है। याद रखिएगा, श्याम सुंदर ज्ञानी जी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है, UNCCD के द्वारा दिया जाता है।
ठीक है। यूएनसीसीडी की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन की स्थापना कब हुई? कमेंट करिएगा। चलिए, एबेल पुरस्कार याद तो नहीं करना है क्योंकि कोई भारतीय यहाँ पर है नहीं। याद रखिएगा, गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबेल पुरस्कार। प्रिट्जर पुरस्कार को कहा जाता है निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार। प्रिट्जर पुरस्कार को निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करें तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा मई 2021 में भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषक वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए, विटले पुरस्कार की बात करें तो मई 2021 में नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्कू फोमको, नागालैंड के हैं नुक्कू, इनको विटले पुरस्कार दिया गया है। इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार को चर्चित यह पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से चर्चित यह पुरस्कार प्रकृति संरक्षण हेतु ब्रिटिश संस्था विटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके। अमर्त्य सेन को स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑक्टोरियम अवार्ड दिया गया, स्पेन का सर्वोच्च सम्मान। इनकी बुक उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 में पूछी गई थी। इनकी बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड इनकी बुक है, फिर पूछा जा सकता है, ठीक है। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक इन्हीं की है, अभी जल्दी लिखे हैं अमर्त्य सेन। तो आप लोग बताएंगे अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ किस ईयर मिला था? नोबेल प्राइज़ कब मिला था? और भारत रत्न अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? भारत रत्न अमर्त्य सेन को किस वर्ष में दिया गया था? कमेंट करिएगा ज़रूर। मिस यूनिवर्स की बात करें, मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा बनी है। कहाँ की हैं? मेक्सिको की हैं। 93rd ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो नोमैडलैंड की निर्देशक क्लोए झाओ, नोमैडलैंड है मूवी, नोमैडलैंड की निर्देशक क्लोए झाओ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को जीतने वाली एकमात्र दूसरी महिला हैं, वह इस पुरस्कार को जीतने वाली एकमात्र दूसरी महिला और पहली एशियाई महिला बनी। कैथरीन बिगेलो पहली महिला थी, ठीक है। ये हैं क्लोए झाओ क्वेश्चन पूछा था उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें 2021 में तो नोमैडलैंड है, निर्देशक क्लोए झाओ हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एंथनी हॉपकिंस हैं फिल्म द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड नोमैडलैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की बात करें तो क्लोए झाओ नोमैडलैंड के लिए, याद रखिएगा, फिर पूछा जाएगा समीक्षा अधिकारी में। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट सम्मान मिला है। अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। इसके साथ साथ क्वाड को राजनीतिक महत्व प्रदान करने हेतु भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी यह सम्मान प्रदान किया गया है। ओके, ठीक है। तो आप लोग एक ग्रुप है आकस AUKUS आकस ग्रुप है, इसमें कौन कौन से देश हैं? कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नवीनतम खेल जगत में आते हैं। खेलों के पुरस्कार को देखते हैं तो राहुल द्रविड़ जो है कि बन गए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पूर्व भारतीय क्रिकेटर। BCCI ने 3 नवंबर 2021 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है। 2 साल के लिए रहेंगे, 2 साल के लिए। तो टीम इंडिया के मुख्य कोच कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं राहुल द्रविड़। राशिद खान की बात करें तो राशिद खान जो है कि 7 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले के दौरान सबसे तेज 289 मैच में ही 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र 23 वर्ष के गेंदबाज बन गए। सबसे कम उम्र में 289 मैच में 400 T20 विकेट लेने वाले बन गए हैं, 23 वर्ष के ही हैं ये। राशिद खान अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं। ओके, एमी हंटर की बात करें, एमी हंटर आयरलैंड की हैं। एमी हंटर जो हैं आयरलैंड की बैट्समैन है। एमी हंटर वनडे मैच में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर बनी है। एमी हंटर आयरलैंड की हैं, वनडे मैच में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर हैं। यह उपलब्धि एमी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध अपने 16वें जन्मदिन पर 122 रन की नाबाद पारी खेली। 16वें जन्मदिन पर ही 122 रन की नाबाद पारी खेली, याद रखिएगा। इसके पहले यह रिकॉर्ड भारत की मिताली राज के नाम था। मिताली राज ने 1999 में 16 वर्ष 205 दिन की उम्र में आयरलैंड के विरुद्ध
शतक लगाकर यह कीर्तिमान बनाया था। और पुरुष की बात करें, पुरुष क्रिकेट की, तो सबसे कम उम्र 16 वर्ष 217 दिन में शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने बनाया था। याद रखिएगा, एमी हंटर सबसे कम उम्र की वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली बन गई हैं। 16 साल की हैं ये एमी हंटर, 16वें जन्मदिन पर अपने आयरलैंड की हैं। इसके बाद इसके पहले मिताली राज थी, आयरलैंड के खिलाफ बनाई थी। और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी पुरुष में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले हैं वनडे में। भवानी देवी की बात करें तो भवानी देवी फ्रांस के चार्नेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा जीती हैं। फ्रांस के चार्नेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा जीती हैं। वह वर्तमान में दुनिया में 50वें स्थान पर हैं। याद रखिएगा, तलवारबाजी स्टार भवानी देवी, तलवारबाजी, ठीक है। तजामुल इस्लाम महत्वपूर्ण है। 13 वर्षीय तजामुल इस्लाम भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली कश्मीरी लड़की हैं, जिन्होंने मिस्र के काहिरा में नवंबर 2021 में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में इस्लाम ने अर्जेंटीना की ललीना को हराया। उनका जन्म उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सुदूर गांव तारकपोरा में हुआ था। तजामुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं तजामुल इस्लाम। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लसित मलिंगा के पहले जीव मिल्खा सिंह को देख लेते हैं। जीव मिल्खा सिंह भारतीय गोल्फर हैं। जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए 10 साल का प्रतिष्ठित दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बने हैं। जीव मिल्खा सिंह यूपी SSC पेट में शायद पूछा गया था। लसित मलिंगा की बात करें, लसित मलिंगा श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनके नाम में इनका कुछ रिकॉर्ड है। T20 में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं। मलिंगा के नाम वनडे क्रिकेट में 3 हैट्रिक, T20 में 2 हैट्रिक, IPL में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी मलिंगा के नाम ही है। ठीक है, मलिंगा अब रिटायर हो चुके हैं। क्रिस गेल की बात करें, 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल 14,000 रन, T20 फॉर्मेट 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। शायद अब इन्होंने संन्यास ले लिया आज की डेट में। मारिया आंद्रेजेक बहुत महत्वपूर्ण है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली पोलैंड की मारिया आंद्रेजेक ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए 8 माह के बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए सहायता देने के उद्देश्य से अपने मेडल को 92 लाख रुपए में नीलाम कर दिया। पोलैंड के ही मिवाक्स नाम के बच्चे को दिल की गंभीर बीमारी है, इन्होंने अपना मेडल ही नीलाम कर दिया। MS धोनी की बात करें तो MS धोनी जो है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति बनी थी, उसका सदस्य इनको बनाया गया है। और BCCI ने संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, भारतीय क्रिकेट टीम का मेंटर इनको बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, T20 वर्ल्ड कप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, आज वर्तमान समय में शायद इन्होंने 120 गोल कर लिए हैं, 120 गोल कर चुके हैं। और भारत के हैं, क्या नाम है उनका, सुनील छेत्री 80 गोल कर चुके हैं और लियोनेल मेसी की बराबरी कर चुके हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज की डेट में 120 गोल कर चुके हैं, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कर्दम मल्लेश्वरी बहुत महत्वपूर्ण है। कर्दम मल्लेश्वरी जो हैं, जिस प्रकार से मणिपुर की थी, क्या नाम था उनका, मणिपुर की जिन्होंने सिल्वर जीता था पहली बार, कर्दम मल्लेश्वरी जो है पहली भारतीय थी। 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्दम मल्लेश्वरी को 23 जून 2021 को दिल्ली सरकार ने देश के पहले खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। दूसरी भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। याद रखिएगा, सिल्वर मेडल जीती हैं वो, सिल्वर मेडल जीती हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ओके, और कर्दम मल्लेश्वरी 2000 में जीती थी। मिल्खा सिंह की बात करें, मिल्खा सिंह को ये इनका देहांत हो गया, मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। इनको फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध थे। फ्लाइंग सिख इनको पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने दिया था यह खिताब। इनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। याद रखिएगा। सुनील छेत्री की हम बात कर रहे थे, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री।
भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री जी हैं। इनको कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है, कैप्टन फैंटास्टिक। और कैप्टन कूल कौन जाना जाता था? कैप्टन कूल MS धोनी कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते थे। मिताली राज की बात करें तो मिताली राज जो है कि 10,277 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। मिताली राज ने यह उपलब्धि 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई। तो मिताली राज याद रखिएगा, इनको दिया गया है कौन सा अवार्ड? अभी दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया मिताली राज जी को। ओके। जैस्मिन हैरिसन इंग्लैंड की हैं, ब्रिटिश महिला जैस्मिन हैरिसन है। वो अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। जैस्मिन हैरिसन ब्रिटेन की हैं, अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। क्लेयर पोलोसाक ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिडनी में भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मैच में 32 वर्षीय क्लेयर पोलोसाक चौथे अंपायर की भूमिका में थीं। टेस्ट क्रिकेट के 144 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब पुरुषों के टेस्ट मैच में किसी महिला ने अंपायर का दायित्व निभाया। आपको PDF दे दी जाएगी। अगर आप लेना चाहें तो घटनासार मार्केट में मिल रही है, घटनासार खरीद लीजिए। बहुत कम समय है, जल्दी रिवाइज करिए, एकदम फोकस करने का समय आ चुका है। अभी T20 हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ, 7वां T20 वर्ल्ड कप हुआ है। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच हुआ। UAE में हुआ, UAE और ओमान में खेला गया। UAE यूनाइटेड अरब इमीरेत में खेला गया, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला गया। 7वां ICC T20 विश्व कप 2021 खेला गया। ठीक है, भारत की मेज़बानी में खेला गया। भारत में होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में नहीं हो पाया, तो 2021 में UAE और ओमान में अभी हुआ है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाना था लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसको बाहर शिफ्ट करना पड़ा। इसमें इस बार 16 टीमों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीता, न्यूजीलैंड को हराया। प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल मार्च हुए, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर हुए। बाबर आजम ने सर्वाधिक रन बनाए, 303 रन। पाकिस्तान के बाबर आजम 303 रन बनाए। और ऑस्ट्रेलिया ने इसी के साथ पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता। वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीत चुका है, श्रीलंका 1 बार जीता है, इंग्लैंड 1 बार, पाकिस्तान 1 बार, इंडिया 1 बार। 2007 में पहली बार इंडिया ने जीता था। उसी 2007 के मैच में युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। 6 बॉल पे 6 छक्के, मतलब 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने। ठीक है, तो ICC T20 7वां T20 से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। हरभजन सिंह और जावगल श्रीनाथ MCC मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 18 खिलाड़ियों की सूची में ये लोग शामिल हुए हैं। ठीक है, इस सूची में 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और जावगल श्रीनाथ के नाम शामिल किए गए। इस साल की सूची में 16 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। तो जावगल श्रीनाथ और हरभजन सिंह भारत के हैं, जो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC में 2 भारतीयों को जगह दी गई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किए हैं कौन? भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टैंक बंड पर नोट द्वारा यह बल्ला 56.10 फीट का है। इसका वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी से बना हुआ है। वैसे इसे भारतीय क्रिकेट टीम की शुभकामनाएं देने और दुबई में T20 विश्व कप वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। ठीक है, चलिए। अहमदाबाद और लखनऊ IPL की 2 नई टीमें हो चुकी हैं, अहमदाबाद और लखनऊ। अब इसी के साथ IPL में कुल टीमों की संख्या 10 हो गई, 10 हो जाएंगी। अगली साल जो 15वां IPL होगा, 15वां IPL में 10 टीमें IPL खिताब के लिए भिड़ेंगी। 10 टीमें, अभी तक 8 टीमें थीं, अब 10 टीमें हो गई हैं। कौन कौन जुड़ी हैं? अहमदाबाद और लखनऊ जुड़ी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। IPL अभी ख़त्म हुआ है। 9 अप्रैल 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक IPL चला है, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से इसको रोक दिया गया था। भारत में हो रहा था, कोविड का जब केस बढ़ने लगा, कोरोना का केस बढ़ने लगा, तो UAE में इसको शिफ्ट कर दिया गया, तो UAE में हुआ है। IPL के 14वें सीज़न, ये 14वां सीज़न था। 14वें सीज़न की प्रायोजक थी वीवो कंपनी, वीवो याद रखिएगा। CSK चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर को 27 रन से पराजित कर चौथी बार यह खिताब जीता। इसके पहले CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011 और 2018 में IPL खिताब जीता था। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। हर्षल पटेल प्लेयर ऑफ द सीरीज, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के RCB।
अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट सक्सेस ऑफ द सीजन, सर्वाधिक छक्का कौन लगाया था इसमें? तो केएल राहुल ने लगाया था। और भी कुछ चीज़ें हैं, एक आध चीज़ें इसमें से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हॉकी स्टार अवार्ड्स, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा हॉकी स्टार अवार्ड दिया गया है। इस वर्ष भारतीय लोगों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में, तो याद रखिएगा। FIH सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हरमप्रीत सिंह भारत के। FIH सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश भारत के। FIH सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर भारत के। FIH सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया भारत की, ठीक है। और भी लोग हैं। FIH सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन भारतीय पुरुष टीम के कोच हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पोलिस इंटरनेशनल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पोलिस इंटरनेशनल 2021, पोलिस इंटरनेशनल 2021 की बात करें तो भारत के टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब भारत के किरण जॉर्ज, पुरुष एकल खिताब किरण जॉर्ज ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन को पराजित किया। वहीं महिला एकल के खिताब सिंगापुर की युयान जैसलिन हुई ने भारत की सामिया इमाद फारूकी को पराजित कर जीता। ओके, विश्व का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण है। फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम दुनिया भर में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए फुटबॉल के खेल को और अधिक सुलभ बनाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में स्कूलों के लिए भारत का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम लॉन्च किया है। फुटबॉल फॉर स्कूल फीफा द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना है। फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम के शुभारंभ के क्रम में फीफा द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को किस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला ट्रेन द ट्रेनर का आयोजन किया। ओके, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सैफ चैंपियनशिप 2021, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। मालदीव में मालदीव में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, फुटबॉल की चैंपियनशिप है। कहाँ हुई? मालदीव में हुई, जिसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव ने हिस्सा लिया। भारत ने नेपाल को 3-0 से पराजित करके 8वीं बार इस चैंपियनशिप का खिताब जीता। महत्वपूर्ण है। सुनील छेत्री 5 गोल किए, इन्होंने 5 गोल किया, इनको सर्वश्रेष्ठ स्कोरर का पुरस्कार मिला। इसके साथ ही टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तथा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का अवार्ड भी सुनील छेत्री को दिया गया। भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। टूर्नामेंट फेयर प्ले ट्रॉफी मालदीव को मिली है, ठीक है। ओके, और इसी के साथ सुनील छेत्री 80वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किए और लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के गोलों की बराबरी कर लिए हैं। और सर्वाधिक गोल करने वाले कौन हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के 120 गोल शायद वर्तमान में कर चुके हैं, 120 गोल। ओके, अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप का शुभंकर, अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप का शुभंकर है इभा। 11 अक्टूबर 2021 को फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर ईभा का अनावरण किया। ईभा एक पूछा जा सकता है, ईभा क्या है? ईभा एक एशियाई शेरनी है, एशियाटिक लायनीस है, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखिएगा, अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप का शुभंकर क्या है? ईभा। ईभा क्या है? एशियाटिक लायनीस है, एशियाई शेरनी है। ओके, भारत के 72वें और 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी हैं ये लोग। 72वें बने हैं मित्राभ गुहा और 71वें बने हैं संकल्प गुप्ता। दिव्या देशमुख बनी भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें 2021 तो भारत की अंशु मलिक ने 7 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के ओस्लो में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में अमेरिका की हेलेन मारोलिस से हार के बाद महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। हारी हैं लेकिन रजत पदक इन्हें मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। वे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। कौन? भारत की अंशु मलिक। ओके, याद रखिएगा। अब कुछ ओपन होते हैं जो ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम साल में 4 होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया था वो खिलाड़ी हैं कहाँ के, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के 4 होते हैं, हम थोड़ा सा बता देते हैं कि साल के 4 कौन कौन से होते हैं। AFWA अफवाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन या अमेरिकन ओपन कह सकते हैं, US ओपन। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन में को जीता है पुरुष एकल में जीता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने।
रूस के दानिल मेदवेदेव को। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के दानिल मेदवेदेव को। यही चीज़ उल्टा हो जाएगी यूएस ओपन में। दानिल मेदवेदेव ने हराया नोवाक जोकोविच को। यूएस ओपन की बात करेंगे, आखिरी वाला जो होगा, ठीक है, तो यही उल्टा हो जाएगी। पहले में ऑस्ट्रेलियन में नोवाक जोकोविच ने दानिल मेदवेदेव को हराया। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, दानिल मेदवेदेव रूस के हैं। ओके, और यही चीज़ उल्टा हो जाएगी यूएस ओपन में। लेकिन महिला एकल की बात करें तो महिला एकल खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने फाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्रांडी को हराया। जापान नाओमी ओसाका जीती ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल में, जेनिफर ब्रांडी को हराएं। जेनिफर ब्रांडी कहाँ है? अमेरिका की। कहाँ की हैं? अमेरिका की है। ओके, फ्रेंच ओपन की बात करें, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच जीते हैं, ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हराए हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन तीनों के पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। और वहीं चौथा जो यूएस ओपन हुआ है उसमें जो पहला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन का उसी का उल्टा हो जाए। नोवाक जोकोविच हारे हैं, दानिल मेदवेदेव ने उनको हराया है। ओके, महिला एकल की बात करें तो चेक गणराज्य की, यही क्वेश्चन पूछा पीसीएस प्री में, कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की। कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा ने रूस की अनास्तासिया पेवलीमुंचेकोवा को हराई हैं। महिला एकल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने रूस की अनास्तासिया पेवलीमुंचेकोवा को हराई हैं। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विंबलडन की बात करें, विंबलडन की बात करें तो पुरुष एकल में यहाँ भी नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, मारियो बेरेटनी ये इटली के हैं, इनको हराए हैं। और महिला एकल की बात करें तो एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं और हराई हैं किसको? कैरोलिना प्लिस्कोवा को, चेक गणराज्य की ये भी हैं। ठीक है, ये विंबलडन में हराई हैं। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे। यूएस ओपन की बात करें, वही हम कह रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच ने डेनिल मेदवेदेव को हराया था, यहाँ पे डेनिल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के, डेनिल मेदवेदेव रूस के हैं। महिला एकल की बात करें तो एम्मा राडुकानू ब्रिटेन की हैं, उपविजेता रही हैं लेला फर्नांडिस कनाडा की। ओके, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन देख लीजिएगा, अच्छे से आएगा क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे यूरो कप की बात करें तो यूरो कप 2021 जीता है इटली ने, इंग्लैंड को हराया है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 जम्मू कश्मीर में स्थित गुलबर्ग आइस रिंग में जनवरी में हुआ था, इसलिए याद रखिएगा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर में स्थित गुलबर्ग आइस रिंग में 16 से 22 जनवरी 2021 तक नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नंगगोम बालादेवी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। याद रखिएगा नाम इनका। अब बाकी बचता है टोक्यो ओलंपिक और नोबेल प्राइज़। दूसरे लेक्चर में मिलेगा आपको टोक्यो ओलंपिक और नोबेल प्राइज़ अच्छे तरीके से हम देखेंगे। और यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, 51 से 52 मिनट हो गया है। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण नवीनतम पुरस्कार हैं, जो अवार्ड वगैरह हैं, ये सब जो गेम हुए हैं खेल से रिलेटेड, वो भी सब कुछ हम लोग देख लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।